नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्टार इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको झारखंड पात्रता परीक्षा हिंदी में कहा जाता है, तो जेईटी इन शॉर्ट में जेट जेईटी 2024 झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का एडवर्टीजमेंट जो है आ गया है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है ना। नोटिस निकाल दिया गया है और झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए जो है ऑनलाइन फॉर्म अब भरा जा रहा है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है ऑनलाइन और भरा जा रहा है। कब से भरा जा रहा है वह डेट देखिए, तो डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन नामांकन करने की जो तारीख है वह है 16/9/2025 अर्थात 16 सितंबर 2025 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 के रात 11:45 तक फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरने की डेट कब से शुरू होगी? आज 9 तारीख है, तो एक सप्ताह बाद जो है यह फॉर्म झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 का फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। भरा जाने लगेगा 16/9/2025 से। और लास्ट डेट कब है? 6/10/2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन। और फी मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया है और फी नहीं, शुल्क नहीं जमा किया है, तो 7 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक आप जो है फी अपनी शुल्क अर्थात शुल्क जमा कर सकते हैं। और अगर फॉर्म में करेक्शन कुछ करना है तो उसकी डेट 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन जो है करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन, जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए ये ऑनलाइन फॉर्म जो है क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है, ठीक है ना। उनके लिए यह निकाला गया है फॉर्म झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट नंबर 08/2025 करें। दिस टेस्ट इज फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब यह जो टेस्ट है यह किस चीज के लिए करें, यह टेस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड करें कि यह जो पोस्ट है यह जो टेस्ट है वो किस योग्यता के लिए किया जा रहा है। करें कि जो झारखंड के विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके लिए, और इन्हीं झारखंड के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो पीएचडी करना चाहते हैं उन सभी के लिए यह टेस्ट है, ठीक है ना। इस टेस्ट को पास करने से वे झारखंड के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता और पीएचडी में दाखिला मतलब पीएचडी में एडमिशन लेने की योग्यता इसके माध्यम से प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई विशेष बात नहीं है, वही है ये करेंगे भाई 2024 में जो है जो झारखंड में एक रेगुलेशन बनाया गया था और वह यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार ही यह एलिजिबिलिटी टेस्ट का सारा बनाया गया था प्रोसीजर, और उसी के आधार पर यह परीक्षा की जाएगी। आइए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट करें। दिस टेस्ट डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, वही करेंगे जो है ना, यह जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए कहाँ पर, झारखंड के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि द वैलिडिटी ऑफ जेट सर्टिफिकेट फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी विल बी फॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए, एक बार आप पास कर लेंगे तो हमेशा के लिए यह योग्यता आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का और पीएचडी करने के लिए आपको योग्यता हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएगी। आइए करें एग्जाम। इस टेस्ट का मोड क्या होगा, माध्यम क्या होगा, तो कह रहे हैं भाई कि ये कंप्यूटराइज नहीं है, वैसे एग्जाम मैनुअल जो होता है वैसे एक है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन OMR मतलब पेन और पेपर के माध्यम से होगा, ठीक है ना। करें द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, मतलब जो ये एग्जाम होगा, यह टेस्ट लिया जाएगा, इसमें 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब दोनों पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ होंगे, ठीक है ना। वही है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर, मतलब दोनों पेपर के बीच में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा।
एक बार आप एग्जाम हॉल में चले गए तो आपको 3 घंटे में दोनों पेपर करना होगा। आगे बताता हूँ। देखिए, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 जो है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। पेपर 1 जो है उसके एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, उसी प्रकार पेपर 2 के भी एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर का हो गया। अर्थात पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। और जो सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर का बताया कि फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा टोटल, और सेकंड पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का यह आपका पेपर होगा, ठीक है ना। द क्वेश्चंस इन पेपर 1 इंटेंड्स टू assess the teaching research aptitude of candidate. It will primarily be designed to test reasoning, मतलब इसमें वही यूजीसी का जो सिलेबस है ना, कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गई, रीजनिंग वगैरह हो गया, ठीक है ना, ये जनरल अवेयरनेस हो गई, ये सारी चीज़ें फर्स्ट पेपर में आएंगी, 50 क्वेश्चन यहाँ से। और ये दोनों पेपर, मतलब ये दोनों पेपर जो है 3 घंटे में आपको करने होंगे। मतलब इसकी परीक्षा की जो समय सीमा है वो 3 घंटे की होगी, ध्यान रखिएगा। और कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, और सभी 150 क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो टोटल फर्स्ट और सेकंड पेपर मिला के 150 क्वेश्चन, और अंक कितने हैं, 300, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। और जो सेकंड पेपर होगा आपका सब्जेक्ट का होगा, जिसमें आपने मास्टर किया है, एमए किया है, ठीक है। आइए अब देखिए फी क्या है। जेट टेस्ट के लिए फी कितनी है, तो कह रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो है फी, यूएनआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 575 रुपये है। BC1 का मतलब है, BC1 का मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, मतलब जो बहुत अधिक जो है पिछड़े लोग, क्लास के लोग हैं झारखंड के, उनके लिए 300 रुपये। और जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए भी 300 रुपये, और EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 300 रुपये है। SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपये ही क्या है, फॉर्म भरने की फ़ी है, ठीक है। आइए करें सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। विषय और पाठ्यक्रम जो है जेट का क्या है, करें द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर UGC नेट, CSIR नेट, UGC नेट। द लिस्ट ऑफ जेट सब्जेक्ट एनेक्सिट द अपेंडिक्स 1 एंड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कलर के जो UGC नेट JRF या CSI नेट का जो सब्जेक्ट है वही जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है इस जेट टेस्ट का भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और पाठ्यक्रम भी वही है, जो UGC नेट का पाठ्यक्रम है वही जेट का पाठ्यक्रम, ध्यान रखिएगा। झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 का जो ये फॉर्म निकला है, इस टेस्ट को देने के लिए जो पाठ्यक्रम है वह UGC नेट JRF का ही पाठ्यक्रम है, ध्यान रखिएगा। जो CSIR इत्यादि का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वही इसका भी सेम है, तो इसलिए कोई अलग नहीं है। करें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो जो लैंग्वेज का है उसको छोड़कर अन्य सब्जेक्ट्स का जो मीडियम है वो इंग्लिश अथवा हिंदी है, ठीक है ना। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये ध्यान रखिएगा। अब करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेट का जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो करें कि अनरिजर्व्ड मतलब UR और EWS के लिए जो है आपको मास्टर डिग्री मतलब MA में 55% मार्क्स के साथ आपके पास MA की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी मान्यता प्राप्त UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उसके बाद BC मतलब इकोनॉमिकल कह रहा हूँ, एक्सट्रीमली मतलब बहुत अधिक जो बैकवर्ड पिछड़ा है वो, और पिछड़ा वर्ग, उसके साथ साथ SC और ST, ठीक है, और PWD, इन सब के लिए मास्टर डिग्री 50% के साथ होनी चाहिए। अब इसमें दूसरे पॉइंट में करेंगे, जो कैंडिडेट जो है MA फाइनल ईयर में है, मतलब MA कर रहे हैं, या जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, ठीक है ना, रिजल्ट अवेटेड है, वो भी जो है इसको फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। करें कि PhD डिग्री होल्डर हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड, करें जो PhD डिग्री धारी लोग हैं जिन्होंने अपना MA जो है 19 सितंबर 1991 में किया था, उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है।
जेट में अपीयर होने के लिए। आगे देखते हैं और क्या इसमें प्रमुख बात है। फॉर्म भरने का जो कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, वो झारखंड सरकार के अनुसार होगी। देखिए एग्जाम्पशन जो नेट जेट जो नेट हैं या पहले जेट हो चुके हैं वे इस फॉर्म, और कह रहे हैं कि जो असिस्टेंट एडमिशन वे लोग जो है इस फॉर्म को ना भरें, अर्थात वो इस फॉर्म को, इस टेस्ट को देने से एग्जाम्पशन मतलब उनको छूट है, वो फॉर्म ना भरें, ठीक है ना। इस फॉर्म को जो नेट जेआरएफ निकाल चुके हैं या जो जेट ऑलरेडी कर चुके हैं उनको फॉर्म भरेंगे। एज लिमिट क्या है, करेंगे दिस इज नो एज, मतलब कोई अपर जो है एज लिमिट नहीं है, सभी लोग भर सकते हैं। रिजर्वेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट के अनुसार है। आइए और देखते हैं इसमें और विशेष बात क्या है। आइए सब्जेक्ट आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट हैं। इसमें कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड वगैरह जो होगा ना वो झारखंड मतलब जेपीएससी की साइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अपना ले जाइए। ओएमआर के लिए यहाँ गाइडलाइन दिए हैं, इसको आप आराम से पढ़ लेना बाद में, इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। आइए ये रहे सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड दियर कोड्स, मतलब विषय और उसका उस विषय का कोड यहाँ दिया गया। एंथ्रोपोलॉजी देखिए, अरेबिक देखिए, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स, सबका ये सामने उनका कोड दिया गया है। चूंकि अपना विषय संस्कृत है तो सीधे हम लोग संस्कृत की तरफ चलते हैं। ये देखिए 35वें नंबर पर संस्कृत है, कोड 25 है। यूजीसी नेटवे में भी यही कोड 25 है, चूंकि वही सिलेबस जेट के लिए है तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जो यूजीसी के सब्जेक्ट्स हैं वही यहाँ भी हैं। और करेंगे ये पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उसका सब्जेक्ट का नाम और कोड यहाँ दिया गया है। तो आइए सीधे संस्कृत की तरफ चलते हैं। तो यहाँ 33 कोड है, और सॉरी 33 सब्जेक्ट का नंबर जो है, सीरियल नंबर 33 है संस्कृत का, और कोड 824 है। अब एग्जाम हॉल में 30 मिनट आपको पहले पहुंचना है। ये जब आप डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड तो वहाँ पे लिखा होगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई और विशेष बात नहीं है, ठीक है। तो साथियों ये सारी सूचना आपकी रही है, और आप लोग जो है, जो भी साथी जो है जेपीएस मतलब झारखंड के हैं या झारखंड पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वे सभी जो है इस वीडियो को जरूर देखें और अपना फॉर्म भर लें। और चूंकि ये यूजीसी का ही सिलेबस है पूरा टोटल जेट का, तो इससे रिलेटेड सभी टॉपिक वाइज वीडियो जो है चाणक्य इंस्पायर इंडिया की साइट पे आपको समय समय पर मिलेगा और फ्री में मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पर जाकर अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है साथियों, बस आपको बस इतना आपसे हमें सहयोग चाहिए कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने बहुमूल्य सुझाव हमारे तक भेजते रहिए। मिलते हैं हम लोग जल्द ही एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।